वक्त की बड़ी खबर बिहार को लेकर आ रही है, जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर दिल्ली से बड़ा अपडेट सामने आया है। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया। दरअसल पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो बिहार में नहीं है। बता दें कि बीते कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार उठ रही है। अभी हाल ही में रविवार को भी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज देने की मांग को उठाया था। सीएम नीतीश कुमार भी कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में लालू प्रसाद का रूटीन चेकअप होना है। दिल्ली पहुंचने पर लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जे पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। हम बिल्कुल देना पड़ेगा। बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जेडीयू की विशेष दर्जे की मांग रही है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर अगर तकनीकी दिक्कत है तो विशेष पैकेज की मांग की है। बिहार के तेजी से विकास के लिए विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है। अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने पर बिहार और तेजी से विकास करेगा। केंद्र सरकार ने आज सदन में कहा है कि मौजूदा प्रावधान के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी मौजूद है। सर, आज केंद्र सरकार ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा जो प्रावधान है उसके अंदर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ये हम लोगों ने तो शुरू से और बिहार सरकार की तरफ से और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, और अगर उसमें कुछ तकनीकी बाधा है तो हम लोग विशेष पैकेज चाहते हैं, विशेष मदद चाहते हैं। हम लोगों को तो मूल बात है कि हम लोग काफी तेजी गति से विकास कर रहे हैं अपने संसाधनों के बारे में, और अगर हमें अतिरिक्त संसाधन केंद्र सरकार मुहैया कराता है तो हम और तेज गति से तरक्की करेंगे। तो हमने तो विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, और साथ में तो यह भी हम लोग करते रहे हैं कि अगर उसमें दिक्कत है तो विशेष पैकेज देंगे। तो यानी कि सर, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं भी मिलता है तो विशेष पैकेज से बिहार सरकार संतुष्ट है? बिल्कुल। आखिर अंत में तो विशेष मदद की बात होती है ना, कि हमको बिहार के विकास के लिए, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त मदद चाहिए। जिस भी रूप में मदद हो, मदद मिलनी चाहिए। सर, अभी आंध्र प्रदेश को एक बड़े राशि मिली है, बिहार सरकार क्या उम्मीद कर सकती है? किस तरीके से कितनी राशि मिले, क्या कुछ मदद मिले? बिल्कुल, हम लोग तो उम्मीद करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और हम लोग सभी पूरा एनडीए के लोग, सभी लोग बिहार से आशान्वित हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को कुछ विशेष मदद मिलेगी। तो ये था मतलब बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो विशेष सहायता मिलेगी, ये बिहार सरकार की उम्मीद है। आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार को विशेष अधिकार मिलना तय है। विशेष दर्जा से अधिक विशेष अधिकार जो बिहार को मिला है वो मिलना तय है, और माननीय प्रधानमंत्री लगातार इस बात को दिखते भी रहे हैं। इस बार भी बिहार के बजट में विशेष अधिकार मिलेगा। और बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। कमल रावत और संतनु शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ऑस्ट्रिया में बने 4 पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुए हैं। बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में घटना को अंजाम देने की फिराक में ये थे। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक इसका जवाब मांगा है। नेम प्लेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। विधायक दल की बैठक में मानसून सत्र को लेकर सत्ताधारी दल अपनी रणनीति पर चर्चा करते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने इसी बैठक के दौरान कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है और सभी के लिए काम करना है। 2005 से हम सभी के लिए काम करते आ रहे हैं और आगे भी ये काम किया जाएगा। मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीटें मिलेंगी। तो आज ये बैठक हुई और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई आगामी होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें हम हासिल करेंगे। क्या सर इंडिया विधायक दल के बैठक में क्या कुछ निकला सर? 2025 225 पूरा बिहार, पूरा हमारा परिवार, हमारा बिहार पूरा परिवार। मुख्यमंत्री ने कहा सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो सबके मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और इसीलिए सभी के विकास के लिए काम करना है और टारगेट 2025 225 के साथ। बिल्कुल, देखिए विवाह, बिल्कुल आपने सही कहा। एनडीए विधायक दल की बैठक थी और एनडीए के तमाम घटक दल के जो भी विधायक थे इस बैठक में शामिल हुए। लगभग 1 घंटा तक ये बैठक चली और मुख्यमंत्री के जब बोलने की बारी आई तो मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि उन्होंने क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं और कैसे आने वाले साल में जब जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट मांगना है, क्या विकास बचा है, अगर किसी विधायक को शिकायत है तो वो बात भी डायरेक्ट आके मुख्यमंत्री से बोले। उसके बाद उन्होंने उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि 2010 में जब एनडीए को 206 विधायक मिले थे उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। 2025 में जो आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव है तो उसमें 220 से 225 सीटें एनडीए जीतेगी, ऐसी उम्मीद है। और उन्होंने एक तरीके से भरने का काम किया, एनर्जी भरने का काम किया तमाम एनडीए विधायकों को, और विधायक भी काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि जो भी काम हम लोगों ने कहा है जनता के लिए, विकास के लिए, उस तमाम विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाए और मजबूती से बताएं कि क्या कुछ हम लोगों ने किया है। और एनडीए एकजुट है और एनडीए की एकजुटता पूरा बिहार हमारा परिवार, ये भी नारा उन्होंने दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में 220-225 सीट एनडीए जीतेगी। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने उत्साह से ये बताने की कोशिश की, दर्शाने की कोशिश की कि एनडीए एकजुट है और एकजुटता के बाद जब हम चुनावी मैदान में जाएंगे तो परिणाम बहुत बेहतर होगा। इसी बीच में एक और भी बड़ी राजनीतिक घटना घटी है जब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि मौजूदा प्रावधान में बिहार को विशेषज्ञ दर्जा नहीं मिल सकता है। उस सवाल पर भी जब हमने जेडीयू नेताओं से बातचीत की है विवाह, तो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी इच्छा थी कि बिहार को विशेषज्ञ दर्जा मिलता है, लेकिन अगर दर्जा नहीं मिलता है तो विशेष पैकेज मिले, विशेष मदद मिले। यानी कि नीतीश कुमार ने जो एनडीए विधायक दल की बैठक में जिस एकजुटता की बात कहते, एकजुटता दिखाने की कोशिश की, बिल्कुल वही बाहर भी बिल्कुल वैसे ही शब्दों में वो जवाब देते दिखे जेडीयू के नेता। जो विशेषज्ञ दर्जे को लेकर हो रहा था कि जेडीयू नेता नाराजगी जाहिर करते और कई तरह की बातें आती, लेकिन जब न्नीतीश कुमार से हमें ये सवाल पूछा था और उसके बाद विजय चौधरी जो उनके साथ चल रहे थे तो उन्होंने उधर इशारा किया विजय चौधरी को कि आप बाहर जाइए और इस पर जवाब दीजिए। और विजय चौधरी ने जब न्यूज 18 से बातचीत करते हुए साफ कहा कि हाँ, हमारी इच्छा थी कि बिहार को विशेषज्ञ दर्जा मिलता, लेकिन अगर नहीं मिला तो विशेष मदद मिलेगी, विशेष पैकेज मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो नीतीश कुमार बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो कम से कम विशेष पैकेज तो जरूर मिलना चाहिए, और उसी विशेष अधिकार की बात करते हुए विजय चौधरी भी नजर आया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टारगेट सेट कर दिया, 206 से आगे अब 225 सीटों का दावा किया जा रहा है 2025 में, और उसी की तैयारी में एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई आप
एनडीए को बीजेपी के लिहाज से मत देखिए, एनडीए को आप जेडीयू और बीजेपी के लिहाज से देखिए। और जेडीयू ये कह रही है कि सभी को साथ लेकर चलना है, सभी का विकास करना है और इसी मंत्र के साथ 225 सीटें हासिल की जाएंगी। आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 47,512 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है और सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक मानसून सत्र होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष आर्थिक सहयोग की जरूरत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इसे लेकर लगातार आग्रह रहा है। पीएम मोदी इस पर निर्णय लेंगे। बिहार के विकास में जो मूल बजट था हमारा 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट था। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट सप्लीमेंट्री के तौर पर 47,000 से अधिक का बजट हम लोगों ने पेश किया है, जिससे बिहार के विकास के लिए जो केंद्र से राशि मिलना है या बिहार में जो हम नई योजना हम लेने का काम कर रहे हैं, उन तमाम योजनाओं को पूर्ण करने के लिए बिहार विधानसभा विधान परिषद में हम लोगों ने इसको प्रस्तुत किया है। कल संसद में बजट पेश होना और उसके पहले पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल देश के लिए हम लड़ेंगे। भारत के विकास यात्रा का ये अहम पड़ाव है। सदन 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। दल से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना है और 8% विकास दर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सत्र सपनों की नींव रखने वाला है और हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। संसद का सत्र सकारात्मक हो, बजट 5 साल के लिए दिशा तय करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि विरोधी नहीं नकारात्मक विचारधारा बुरी है। बीते सत्र में लोकतंत्र का गला घोंटा गया। 2.5 घंटे तक सदन में पीएम को बोलने नहीं दिया गया। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो लोकसभा में नीट पेपर लीक पर भी मुद्दा उठा और पेपर लीक पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है। has blamed everybody except himself. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ सर। मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने प्रतिबंध हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम पर न सिर्फ प्रतिबंध लगा हुआ था बल्कि शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था। तो बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी ने विपक्ष के आरोप पर जवाब दिया। संतोष मांझी ने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और अपराध पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनको नहीं दिखता है, सुशासन बिहार में है और हम लोग कोई भी अपराध होता है अपराधी तुरंत 24 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं, उनको कड़ी सजा होती है। कानून व्यवस्था पर लालू प्रसाद के सवाल उठाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी पलटवार किया। केसी त्यागी ने कहा कि लालू की बात पर सिर्फ हंसी ही आ सकती है। आपराधिक घटनाओं को लेकर फिर से उन्होंने हमला बोला है बिहार में सरकार को। इस पर हंसी ही आ सकती है और उपहास हो सकता है। जिस व्यक्ति ने बिहार को इस स्थिति में पहुंचाया है वो कानून व्यवस्था पर आकर दिल्ली में वक्तव्य देंगे तो बिहार ही नहीं समूचा देश हंसेगा। और सावन की पहली सोमवारी के दिन ही भागलपुर में बड़ा हादसा हुआ। गंगा स्नान करने के दौरान नवगछिया में 4 युवक की डूबने से मौत हो गई। इसके बावजूद भी लोग घटना से सबक सीखने को तैयार नहीं है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर लोग हादसे को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। और पटना में भी नहाने के दौरान गंगा में 4 लड़कियां डूबी हैं जिसमें से 3 लड़कियों को लोगों ने बचा लिया। वहीं एक लड़की की तलाश जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता लड़की की तलाश में है। वहीं पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत नेपाल के बीच मैत्री संबंध अतीत, वर्तमान और भविष्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें नेपाल के कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और बिहार के कई विधायक, एसएसबी के कमांडेंट के साथ साथ शिक्षाविदों ने भी अपने अपने विचार साझा किए। वहीं इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। हमें अपने दिमाग में रखना है भारत नेपाल संबंध कम से कम 2500 का हमारा लिखित इतिहास है और उसे भी बताना है। तो ये संबंध आगे भी इसी प्रकार से रहेंगे। हमने जैसे अपने समाज में भी देखा है कि जहाँ 2 भाइयों के बीच में अच्छा रिलेशन चलता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है और उस रिलेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं, कोई कितनी की कोशिश कर रहे। दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर के अखौड़ा हॉल में कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों के परिवार के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। एक वीर नारी सम्मान समारोह का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया और इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद थे। सम्मान समारोह के जरिए 1999 के कारगिल युद्ध के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। तो दानापुर में कारगिल विजय रजत जयंती के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अखौरा सभागार में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों और उनके परिवार के सदस्यों का सम्मान हुआ। समारोह का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। साथ ही कार्यक्रम में सेना के उच्च अधिकारी और सैनिक भी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प होने का मामला सामने आया। दरअसल छात्र अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे थे। विवाद के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 15 से अधिक छात्र घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अन्य थानों की पुलिस को भी तैनात किया गया। पुलिस पर हमला हुआ है इन द सेंस कि वो काम नहीं करने दे रहे थे और जो महिला कांस्टेबल सीआरपी की गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी उन पे वो कोशिश कर रहे थे उनको गाड़ी से बाहर निकालने का और उनसे बदतमीजी करने का। तो उस सेंस में जी लाठीचार्ज ये सब हुआ जो कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन कुछ फोर्स को यहाँ पे भेजा गया था तो उन लोगों ने क्राउड को डिस्पर्स किया है। क्या मेडिकल स्टूडेंट को चिन्हित किया गया है? हमारे पास वीडियोस और फोटोग्राफ्स काफ़ी सारे बने हैं। कैमराज यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है एसकेएमसीएच के अंदर, तो इस चीज़ की जांच हो जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।